पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ और मोदी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। भाजपा मुसलमान के लिए ठीक नहीं है, इस बात से चलिए मैं मान लिया। 83,000 बेघर मुजफ्फरनगर दंगा में किसने करा दिया? 40 हत्या 40 हत्या लखनऊ में हुई, तब अखिलेश यादव सीएम थे, आसिफ के यहाँ नहीं जाते थे। यादव परिवार देवरिया चले जाते हैं, तब इनसे पूछिए, वो वही लोग हैं, इनका भला होता होगा क्योंकि इनकी दलाली चलती थी। जब भाजपा की सरकार आ गई, इनकी दलाली बंद हो गई। मुसलमान की रहनुमा करने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमान को सम्मान देने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे आई। जिस मदरसे में देवबंद में आतंकवाद से रिश्ता बताया जाता, आज वही के मदरसे के इमाम टॉपर हो रहे हैं। इनको नहीं, ये पढ़े लिखेंगे ही नहीं, तो इनको पढ़ाई लिखाई से मतलब क्या है? ये तो तमंचा पे भरोसा करेंगे, कलम पे करेंगे नहीं। तो इनको तमंचा जरूरी नहीं, कलम नहीं जरूरी, इसलिए कलम की सरकार इनको खराब लग रही है। आप सभी संतुलन जो है गड़बड़ा गया है। इनको ये पूछ लीजिए कि जीजा जी ने जो खरीदारी शुरू की थी, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक जो जमीनें खरीदा करते, जीजा जी के पास कौन सी अब कमी आ गई, कौन सा अकाल पड़ गया जो अब खरीदारी उन्होंने जमीनों की बंद कर दी है? बताइए, आप बताइए, आप हमको ये बताइए, मोदी और राहुल और इनके बीच जीजा जी कौन आ गया? पत्थर पीस के सीमेंट बनता है। वाह, पत्थर पीस के सीमेंट बनता है। क्या बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंट करता है। वाह, ये देखिए, ये कुछ नहीं, ये सुनिए मेरी बात, देखिए मतलब ये पैसा नहीं है, सीमेंट में सारे पैसे एक मस्त सुनिए, अब सुन लीजिए। पीएम की कुर्सी का कुछ आवाज नहीं होगा। अच्छा। 2024 में कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी ना आंगन में। इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। पप्पू बताइए, भाई साहब की राजनीति सेट है। पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे हैं। ममता जी ने बोला नहीं, खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं, पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल पे पीएम कैंडिडेट हम है। अब ये बताइए, पीएम की कुर्सी है एक, बैठेंगे चारों। हमने कहा चारों आए हैं ये फरमाने, और देश की जनता भी देख रही है यहाँ पे कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। बेविचार कुविचार ये सारी चीजें बंद हो गई। ये सारे लोग करने वाले बेरोजगार हो गए, समझ रहे हैं आप? और कुछ हमारे भोले भाले जैसे भाई हैं, इनको बहका दिया, और एक सच्चे आदमी को भोले भाले भाइयों के द्वारा बहका करके उनको चौकीदार चोर बना दिया। ये भूल गए कि चौकीदार इस देश का मददगार है, इस देश का गौरव बढ़ाने वाला है, इस देश को विश्व के पटल पर जिस तरह से उसने आगे पहुंचाने का काम किया है, पूरी दुनिया आज दांतों तले उंगली दबा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक सच्चे ईमानदार नेता है। ये भारत के लोगों का सौभाग्य है कि हमें बहुत सालों के बाद एक सच्चा, एक अच्छा, एक निर्भीक ऐसा नेता मिला है जिसको पा करके हम धन्य हो गए। हमारा देश पूरी दुनिया में जनता बचाएगा और बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। साहब का जो कांग्रेस की हालत देख करके उनका मानसिक संतुलन भी भाई साहब का गड़बड़ाया हुआ है। मैं आपको सच बताऊं, देखिए एक मिनट रुक जाइए, जवाब लीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि धारा 356 का इस्तेमाल क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया अपने पूरे कार्यकाल में? नहीं किया। धारा 356 का इस्तेमाल अगर किया है तो कांग्रेस ने किया है। अयोध्या के राम मंदिर के मामले में अयोध्या की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, ना कि राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकार किया जाना चाहिए। झूठ की लहार है ना। कितने राज्य में सरकार है मानवर जी, बताइए ना आप। अरे भाई आप ही बताइए ना। नहीं बताइए ना, कितने राज्य में सरकार है? नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि 2024 का चुनावी माहौल गर्व करने के लिए नेताओं की भविष्यवाणी और नेताओं की कटाक्ष आए दिन सुनने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दूर भगाने के लिए लगभग सभी पार्टियां एकजुट होकर के इंडिया अलायंस तैयार कर ली थी, लेकिन अभी बीच में आपने देखा कि किसी कारण को लेकर के, किसी बात को लेकर के अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को कहा था कि चिरकुट नेता हैं, तो वहीं पर बवाल छिड़ गया था। लेकिन दोबारा से फिर ये लोग आपस में भाईचारा बना लिए थे। लेकिन आज एक बार फिर मेरठ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने, वहां पत्रकारों से जब बातचीत करने लगे तो पत्रकारों ने पूछा कि समाजवादी के लिए क्या कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम लखनऊ की जनता से जानने का कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में समाजवादी पार्टी का कोई वजूद है या नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा, एक्स एमएलसी कैंडिडेट लखनऊ खंड में रहा हूँ। जिस तरीके से इंडिया अलायंस तैयार कर ली गई, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में शामिल हुए और अब जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं से कटाक्षें सुनने को मिल रही हैं। आज एक बार फिर जो है अजय राज जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है दूर दूर तक मध्य प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि वाकई में नहीं है, जबकि वो जो है अपने लड़ने के लिए अपने लोगों को खड़ा करना चाहते थे? देखिए, मैं अजय राय जी की बात से लगभग पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय दल है जिनको समाजवादी पार्टी कहा जाता है। वो क्षेत्रीय दल है, ना कि पूरे राष्ट्रीय हैं। और धीरे धीरे करके दो पार्टियां जो इस समय पूरे देश में अपना चुनाव लड़ने का काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने ये मन बना लिया है कि किसी भी क्षेत्रीय दल को अब आगे नहीं आने देना है। और धीरे धीरे करके जिस तरह से ये चल रहे हैं, जिस तरह की इनकी चाल है, बिना कोई नियम संयम बनाए और अपनी तरफ से गठबंधन बना लेना, कहीं ना कहीं इनकी वो कमी जो है अब खुलकर सामने आ रही है। इस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं से जो है दरारें फैल रही हैं, तो आगे चल के इसका खामियाजा कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, जिस तरह से लूटने के लिए तंत्र बनाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सबके अपने अपने अलग अलग इरादे हैं। कोई ज़्यादा खाना चाह रहा है, कोई कम खाना चाह रहा है, किसी को कम मिल पा रहा है, किसी को ज़्यादा खाने की आदत है। तो इस तरह से जब वो नहीं अपने मंसूबों में कामयाब हो पा रहे हैं तो एलिगेशन लगाना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से अजय राज जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। इनका उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं कोई वजूद नहीं। और 2024 क्या लगता है कि कांग्रेस 80 सीट की जैसे दावा 80 सीट का भी किया है, 80 सीट ले आएंगे? कहाँ पे? वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। देखिए, दावा करना अपना है, अपने आप 400 सीटों का दावा कर सकते हैं। अब हर कोई मोदी थोड़ी हो जाएगा। वो क्या लगता है आपको? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि हम 80 सीट लेकर के आएंगे और समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, हम अपने बल पे लड़ेंगे चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे, लगता है आपको? ये तो सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात है। वर्तमान परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा पाएगी। 80 सीट तो लाने छोड़ दो। मोदी जी की आंधी है पूरे देश में और मोदी जी के लिए पूरी जनता लामबंद है। उनको लाने के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मतलब आपका कहने का है कि सूर्य को दिया दिखाना, यानी कि कांग्रेस जो है ये दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी सूरज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, जो बात सत्य है वो सत्य है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो है दिया है और भारतीय जनता पार्टी सूरज है, जैसे महाराज जी ने बताया? गुरुजी के एज के हिसाब से बहुत बढ़िया बात बोले हैं। इनसे ये पूछिए कि प्रदेश में कितने राज्य में कांग्रेस की सरकार है। मोदी की तरह जैसे झूठ की लहर है ना, कितने राज्य में सरकार है मानवर जी? बताइए ना आप। अरे भाई, आप ही बताइए ना। नहीं, बताइए ना कितने राज्य में सरकार है। बताइए कि आप कहाँ समेट गए हैं। कहाँ झूठ बोल के सत्ता लेके गरीबों को छुरा पीठ में भोग के सत्ता सरकार बना लो, ये गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहले था बेचारा भाजपा के, जो एक ईंट के लिए कि नहीं खरीदा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में गिराई पैसे के दम पे, ईडी के डरवा के दम पे। आपका मतलब है कि अब की बार जो है मोदी जी को गिरा ले जाएगी? हाँ, और रही बात मोदी जी के, यार खत्म है 2024, आज चुनाव करा दो। आप जो है बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि खत्म है। भाई साहब का जो कांग्रेस की हालत देख करके उनका मानसिक संतुलन भी भाई साहब का गड़बड़ाया हुआ है। मैं आपको सच बताऊं, देखिए एक मिनट रुक जाइए, जवाब लीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि धारा 356 का इस्तेमाल क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया अपने पूरे कार्यकाल में? नहीं किया। धारा 356 का इस्तेमाल अगर किया है तो कांग्रेस ने किया है। अयोध्या के राम मंदिर के मामले में अयोध्या की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, ना कि राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकार को किया जाना चाहिए था। लोकतंत्र पर लगातार कुठाराघात करने का काम करते हैं। झूठ, छल, प्रपंच इतना ज्यादा जिसका कोई जवाब नहीं। हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। हम जो है इस देश को बहुत विकसित लाकर खड़ा कर देंगे। इस देश को विनाश के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो धन्य है मोदी जैसा नेता यहाँ पर आ गया जिसने हिंदुस्तान के मान सम्मान और परचम को लहराने का काम किया है। आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब, मोदी जी का वादा था ना भाई, 100 दिन का तो मोदी जी का था। कांग्रेस से कहाँ वादा रहा? पूछ लीजिए। 370 में एक भी कश्मीरी पंडित
कि फायदा हुआ तो बताइए। एक भी कश्मीरी पंडित अगर हिंदुस्तान के जितने हर राज्य में है कश्मीरी पंडित, एक भी जम्मू गया तो बताइए। अब मणिपुर कहाँ गए? आप कश्मीर गए हो? हाँ मैं गया कश्मीर गया हूँ, कश्मीर गया मनोहर जी। और मणिपुर क्या सुन लीजिए क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया मैं कह रहे कश्मीर जाते तब इनको महसूस होता कि होता क्या हो सबसे ज्यादा है यार भाई। अरे कहाँ है भैया? अरे फौज हट चुकी है, आप जाइए एक बार। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मलिक साहब का बयान था ना, जो राज्यपाल थे ना, बयान उनका मलिक साहब का सुने थे नहीं सुने थे? पर्सनल राजनीति न करिए। तो और किसकी पर्सनल राजनीति मनोहर जी? अगर वहाँ स्वतंत्र है तो फौज हटा दीजिए, मिलिट्री हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। स्वतंत्र है तो आप तो देखिए कि अगर स्वतंत्र है तो वहाँ से जो है मिलिट्री हटा देना। राहुल गांधी गए वहाँ पे झंडा ऐसे ही नहीं। आप ये बताइए, झंडा से मोदी जी के सरकार में हम लोग पैदा नहीं सर, गलत बात है। मोदी जी के सरकार में हम लोग पैदा हुए, स्कूल हुए, शिक्षा हुए, वैज्ञानिक हुए, मोदी जी के सरकार में 9 साल में पैदा हुए और सब नहीं था। क्या बात कर रहे हैं मनोहर जी? 9 साल में आप पैदा हुए किस? सॉरी बड़े भैया एक मिनट क्वेश्चन करा, इंटर किया है आप? इंटर BA ग्रेजुएशन जब किया है किसके स्कूल में किए थे? मोदी जी के सरकार में किए थे। मोदी जी सरकार किसी की भी पढ़ाई करने क्या मतलब? पढ़ाई क्या ये इनके स्कूल में जिसमें घाई भैंस के चराते हैं उसको मेडिकल कॉलेज खोल दिया है? उसके पहले स्कूल कॉलेज नहीं थे, गुरुकुल स्कूल थे, खत्म हो गया 3000 साल पहले। गुरुकुल जब भारत गुरुकुल कब दिया? कब था गुरुकुल? कैसे गुरुकुल कब था? जब भारत आजादी से पहले 3018 गुरुकुल थे। आज के डेट में गुरुकुल आप लोग एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आरोप और प्रत्यारोप एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, एक भी पढ़े लिखे गुरुकुल में लड़का IAS PCS नहीं हुए, सब मंदिर में फराज हुए, सब मंदिर में जाके घंटा। ये मैं बताऊंगा। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जैसे दादा ने अभी बताया था कि इनका वाकई मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ा गया है। इनको ये पूछ लीजिए कि जीजा जी ने जो खरीदारी शुरू की थी हरियाणा से लेकर राजस्थान तक जो जमीनें खरीदा करते, जीजा जी के पास कौन सी अब कमी आ गई? कौन सा अकाल पड़ गया जो अब खरीदारी उन्होंने जमीनों की बंद कर दी है? बताइए, आप बताइए, आप हमको ये बताइए, मोदी और राहुल और इनके बीच जीजा जी कौन आ गया? ये दूसरे कोई जीजा जी नहीं, ये देश के जीजा जी जिनको बोला जाता है, जिनका नाम बाड्रा जी है, वही पूरी संपत्तियां खरीदने का काम कर रहे थे। उन्होंने एक भी जमीन को, चाहे हरियाणा तो बता रहे हैं अडानी अंबानी फायदा कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। देखिए मैं शुरुआत कर, एक लड़का लिया हुआ अंबानी अंबानी कहाँ गया? अरे मैं आपको बता रहा हूँ दादा एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं। दादा ने कहा कांग्रेस को दिया बताया और भाजपा को सूरज बताया, तो ये जान लेना चाहिए कि दीपक और बातिक से ही पैदा हुआ बीजेपी है। तो वो अपने आप को दिया समझ रहा है, कांग्रेस तो सूरज ही थी, तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात इन्होंने करी। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा इसके बारे में। अभी आपने बाड्रा की बात करी, जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी तो उनके खिलाफ आवाज उठाया करती थी। आज सत्ता में है, बाड्रा जी बोलिए, बताइए आप। बाड्रा जी बोलने में क्या दिक्कत है भाई? बाड्रा जी, सलमान जी, कुर्बान जी, क्या दिक्कत है यार? जी किसी को सम्मान पूर्वक बोलने की गलती है क्या किसी का? अब जिनके घर में सम्मान ना सिखाएगा उनकी बात अलग है। आप सुन लीजिए, ले लीजिए। रानी जी, बाड्रा जी हमारे जो हैं वो जमीन खरीदते थे, तब ये बीजेपी के लोग विपक्ष में थे तो आवाज उठाते थे। अब आज जो सत्ता पक्ष में है तो आवाज नहीं उठा रहे हैं कि हमारी बदनामी करें। हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, जो हमारा मुद्दा है सीधा मुद्दे पे आता है। मुद्दा यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज कहा कि समाजवादी का अस्तित्व खत्म है, दूर दूर तक कहीं नहीं है, क्या लगता है आपको कि समाजवादी है? वो ठीक कह रहे हैं। संघर्ष करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था और ये बीजेपी के सहयोग से था और इससे सहयोग से खड़ी हुई थी और हमेशा उनके साथ जहां देखेंगे रहेंगे। अभी पिछले 2022 के इलेक्शन में भी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े हैं और अभी आप जो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, बागेश्वर में देख रहे हैं, वो भी मिलकर के बीजेपी के साथ उन्होंने लड़ा और बीजेपी को समर्थन दिया है। अभी ये मध्य प्रदेश में भी यही काम कर रहे हैं। अंदरूनी गठबंधन है। इंडिया अलायंस कैसे चल पाएगी? इंडिया अलायंस किस तरीके से चलेगा? देखो, जीजा बानोई का संबंध बढ़िया चल रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीजा बानोई हैं, बढ़िया चल रहा है उन लोगों का संबंध, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रही बात आप कह रहे हैं गठबंधन की बात, जब केंद्र की जो अभी कांग्रेस ने गठबंधन लोग आके मिले हैं, कांग्रेस ने किसी को नहीं बुलाया है। जो अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई सारी क्षेत्रीय पार्टियां लड़ रही हैं, क्योंकि मोदी जी ने सबको बनाया था, आज उनको समाप्त करने पर लगे हुए हैं। तो इसलिए सब लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भाग करके कांग्रेस के पास जा रहे हैं। बीजेपी में मिलेंगे तो मटिया मेट हो जाएंगे वो लोग, तो इसलिए भाग करके जा रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस का नुकसान
अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे अगर वो अलग हुए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उनकी 17 बार उन्होंने तो पीडीए बना लिया है, उन्होंने पीडीए बना लिया। वो इंडिया गठबंधन में कहाँ है भाई? उनका तो पीडीए अलग है, वो कभी गठबंधन के हिस्सा है ही नहीं है। और वो जो बोलते हैं खुद ही समझते हैं कि क्या हम बोल रहे हैं। वो केवल यादवों के पीछे हैं, यादवों का वोट उनको चाहिए बस, और किसी का नहीं चाहिए। भारत में कांग्रेस ऐसी है कि सभी समाज वर्ग के लोगों का वोट लेकर के चलते हैं, सबके हितों की बात करती है और करती आई है, करती रहेगी। भारत के अंदर मैं बता देना चाह रहा हूँ, भारत के अंदर आज तक जितने भी विरासत के नेता हैं वो कोई सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनका अपना कोई वजूद नहीं। विरासत की सियासत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्थापित है, आगे आने वाले समय में अनंत काल तक ये चलने वाली सरकार है, इसको कोई हटा नहीं पाएगा जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो इसी तरह देखो, जिस दिन डूबेगी ना पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं चलेगा। 100 साल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डूबेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनका इंडिया अलायंस सभी से गड़बड़ा रहा है, ममता बनर्जी भी अलग हो जाएंगी आने वाले समय में और नीतीश कुमार भी हो जाएंगे। अपने लड़के के अंधा को हमारा लड़का अंधा, हम अपने लड़का अंधा कहेंगे नहीं है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी तो आए नहीं गठबंधन में। आप लोग ऐसे लोगों का नाम लेते हैं जिनका कोई तो रहे हैं। वहाँ जो एक मीटिंग चली, मीटिंग में गए, वहाँ मीटिंग महाराष्ट्र मुंबई में। अच्छा ये बताइए, मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप मुझसे चैनल में सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे दिया तो मैं चैनल वाला हो गया क्या? कितने दिन से भारतीय जनता पार्टी नहीं थी यहाँ पे, कितने दिन से नहीं जीती थी। इसी तरह जाएगी, 2 गुना बैकग्राउंड में पीछे जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बता रहे हैं 2 गुना पीछे जाएगी। कौन जाएगा पीछे? कांग्रेस सपा ना बिल्कुल पीछे जाएगी भाई, सही कह रहे हैं। कांग्रेस पीछे जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाएगी। भाई भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। आपस में ये दोनों लड़ेंगे और भाजपा देख के तमाशा देखेगी, बस ये लोग गुंडों की पार्टी है। वो देखिए, ये देखो हाथ 2024 में पार्टी है, 2024 करने नहीं दे रहे। क्या लगता है, हमारा जो सवाल है, उन्होंने कहा कि अस्तित्व ही नहीं है समाजवादी पार्टी की। अस्तित्व दोनों पार्टी की नहीं है, न कांग्रेस की न सपा की है, यहाँ भाजपा की है। ये जबरदस्ती में खेल कूदे हुए लोग 80 सीट ला रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, जब हिंदुत्व का मुद्दा लेके बीजेपी आई थी 2014 में, तब भी 80 सीटें उत्तर प्रदेश की नहीं जीत पाए थे, लेकिन कांग्रेस जीत के दिखाएगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी का कहीं अस्तित्व नहीं है। उसका स्वामी प्रसाद मौर्य, राम गोपाल जी अस्तित्व खा गए हैं और ये विरासत में पाए हैं। विरासत का चीज ज्यादा दिन चलता नहीं, ठीक है। और कांग्रेस जो है अकेले दम पे 2024 में चुनाव लड़ेगी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और ये क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये विरासत की पार्टी है। इनको पता नहीं है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। खाली यादव के वोट पे उनको घमंड है। यादव अकेले दे करके कहाँ समाजवादी पार्टी को यादव बना ले वोट। मैं बताना चाहता हूँ एक बात, जब आप हिंदू के ऊपर टिप्पणी करोगे, मुसलमान के ऊपर टिप्पणी करोगे, दलित के ऊपर टिप्पणी करोगे, तो क्या मतलब है? चुनाव लड़ना अलग बात। आप तो भाजपा वाले उस पे चल रहे हो, जैसे भाजपा चलती है हिंदू मुसलमान पे, वही आपकी कथनी और करनी आपके अंदर आ गई है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान करती है भारतीय जनता पार्टी, और ये मुसलमान है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मसीहा है। मुसलमान इनके रिश्तेदार MLC बना दिए गए हैं अभी जल्दी में, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं मुसलमान है। उनके रिश्तेदार बना दीजिए। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से इन्होंने बताया उस तरीके से है, या फिर जैसे ये लोग बता रहे हैं? नहीं, जैसे इन लोग बता रहे हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। और इसको कोई, मैं 1-2 लाइन बोलना चाहता हूँ, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ और मोदी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं बता दूं आपको, सुन लीजिए मेरी बात। ये जो ये इनके जो कार्यकर्ता हैं, इन लोग का कुछ नहीं, इनके बड़े बड़े नेता लोग ऐसे ही बहु आए हुए हैं और इसका भी कोई फायदा नहीं है। आपको मैं 2 लाइन बोल लेना चाहता हूँ। एक मिनट, पीएम इधर आइए, पीएम की कुर्सी का एक मिनट। पत्थर पीस के सीमेंट बनता है। वाह, पत्थर पीस के सीमेंट बनता है। क्या बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंट करता है। वाह, ये देखिए, ये कुछ नहीं, ये सुनिए मेरी बात, देखिए मतलब ये पैसा नहीं है, पेमेंट में सारे पैसे एक मस्त सुनिए, अब सुन लीजिए।
पीएम की कुर्सी का कुछ आवाज नहीं होगा। अच्छा। 2024 में कुछ खास नहीं होगा। अरे। जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी ना आंगन में, इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। फिर पप्पू बताइए, इतना सब होने के बावजूद और पप्पू सुन लीजिए, बताएं। पटना में हुई बैठक तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे हैं। ममता जी ने बोला नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं, पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल पे बक पीएम कैंडिडेट हम हैं। अब ये बताइए, पीएम की कुर्सी है एक, बैठेंगे चारों। हमने कहा चारों आए हैं ये फरमाने, और देश की जनता भी देख रही है यहाँ पे कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। कह रहे हैं फिर अगले चौकीदार को सौंपेगी। चौकीदार तो वो अपने आप को खुद बताते नहीं है, जिनको ये कह रहे हैं वो चौकीदार हैं। चौकीदार ने चौकीदार, वो चौंक चौंक के उठ जाते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं, और जैसे राहुल गांधी के आवाज को सुनते हैं वो चौंक जाते हैं और चौकदार हो गए। पीछे से भी एक आवाज आई, कह रहे चौकीदार चोर है। वो भाई साहब कह रहे चौकीदार चोर है। इनके क्या चुरा चौकीदार? देखिए ऐसा है, सुनिए मैं आपको बेरोजगार है ना, सुनिए चौकीदार का चोर बता रहे। सुनिए मेरी बात। अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, कुविचार, ये सारी चीजें बंद हो गई। ये सारे लोग करने वाले बेरोजगार हो गए, समझ रहे हैं आप। और कुछ हमारे भोले भाले जैसे भाई हैं, इनको बहका दिया, और एक सच्चे आदमी को भोले भाले भाइयों के द्वारा बहका करके उनको चौकीदार चोर बना दिया। ये भूल गए कि चौकीदार इस देश का मददगार है, इस देश का गौरव बढ़ाने वाला है, इस देश को विश्व के पटल पर जिस तरह से उसने आगे पहुंचाने का काम किया है, पूरी दुनिया आज दांतों तले उंगली दबा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक सच्चे ईमानदार नेता है। ये भारत के लोगों का सौभाग्य है कि हमें बहुत सालों के बाद एक सच्चा, एक अच्छा, एक निर्भीक ऐसा नेता मिला है, जिसको पा करके हम धन्य हो गए। हमारा देश पूरी दुनिया में डंका बजाएगा और बज रहा है। कतर में डंका बज रहा है। कतर में बता रहे, कतर आ गए। कतर में 8 जवानों को वहाँ फांसी की, वो उस पर भी बता रहे हैं। बज रहा है, कतर में डंका बज तो रहा है। पूछिए कितना बजा है डंका, क्या फट गया क्या बजते बजते? इनके बारे में सच्चाई मालूम करेंगे। अच्छा, कतर में किस अधिकारी क्यों कैसे जेल है? पूछ लीजिए इनसे। ये लोग फर्जी कतर के बारे में अच्छा, पूछिए। अच्छा, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। हम बता दे रहे हैं। इनसे कतर के बारे में पूछ लीजिए। कतर के बारे में क्या पूछना है आपको? आप बताएं, आप पूछ लीजिए। अरे आप पूछ लीजिए, पंडित जी रुक जाओ। आप पूछ लीजिए, आप कतर के बारे में पूछ लीजिए। कतर के बारे में कतर के बारे में क्या पूछना आप बताइए ना। जासूसी के केस में फांसी हुई, इंडियन थे, पूर्व अधिकारी थे इंडियन नेवी के, लेकिन कतर ने अभी भी पूर्ण तरह से उसको प्रक्षेपित नहीं किया है। देखिए एक लोग बात करेंगे, तभी जो है बात समझ में आएगी, सब तभी एक दूसरे के सवालों का जवाब मिल पाएगा। क्या कह रहे हैं? अभिनंदन, पाकिस्तान का सुरक्षित आ गया और सरजीत पाकिस्तान में मार दिया गया। 2000 क्या कह रहे हैं? आज जाइए, इधर आइए। क्या भाजपा वाले सिर्फ डिबेट खराब करते हैं, 3-3, 4-4 आके लड़ते हैं। आपको पता तो है नहीं, इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा मोदी ने रात को 12 बजे रुकवा दिया। कहाँ हो रहा है झगड़ा? जैसे यूक्रेन का और रशिया का रुकवाया था, कल रात को वो भी रुकवा दिया। कोई कत्लेआम नहीं हो रहा, सब जलवा है। क्या करे, इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुक गया है भाई। बधाइयों बच्चा हो गया, बधाइयों बच्चा हो गया। और कुछ पूछ लो, सवाल करिए। सवाल आज का हमारा ये था कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोई अस्तित्व नहीं है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की कोई अस्तित्व ही नहीं है? नहीं, कोई क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अगर वो इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे। अखिलेश यादव विपक्ष में बैठते हैं, विपक्ष में बैठे थे विधानसभा में, उनके पास अच्छे खासे विधायक है, तो उनका कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं। अगर वो भाषा अगर गलत प्रयोग करेंगे तो हमें उनका गठबंधन की जरूरत नहीं है 2024 में। और 2024 से पहले हमारा 5 राज्यों में कोई गठबंधन नहीं है, हम अकेले भी लड़ सकते हैं। अभी भैया ने बोला गलत नहीं कहा, अस्तित्व नहीं था। अभी भैया ने बोला कांग्रेस का भी अस्तित्व नहीं था, कांग्रेस का भी अस्तित्व नहीं है। 2019 में एमपी में सरकार बना तो ली थी, अब लोग गद्दार निकल गए, उसके लिए क्या बोला जाए?
कांग्रेस को ही तो जनता ने चुना था कि कमल को चुन लिया था? अरे कांग्रेस को तो जनता ने पहले किसने चुना था? चले गए हर जगह क्यों सुबह साहब? अभी जैसे ये लोग बता रहे हैं कि कोई अस्तित्व नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा जो हुई है उसमें कितने राज्यों में क्या कहते हैं हार का सामना करना पड़ा? हम बोल रहे रुक जाओ अरे यार बगल में तीन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। देखिए इनसे मैं एक ही सवाल पूछूंगा, भाई साहब जवाब दे दें, इनका कोई भी जो सपोर्टर हो नेता हो वो जवाब दे दे कि राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले। भाई चलो ठीक है, समझ में आया, भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ ये भारत तोड़ो यात्रा लेके कौन निकला था? जी ये भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, जवाब दें। कौन निकला था? तोड़ो भारत तोड़ो को भैया भारत जोड़ा ही जा रहा है ना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में तो क्या कहते हैं भाजपा ने बांटा है, उड़ता बांटा है। तो मुस्लिम कौन करवाया? बीजेपी मुस्लिम है, ये करेंगे। ये भी तो मुस्लिम है। आप भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, इनको भारतीय जनता पार्टी से कोई समस्या नहीं है। आपको क्या समस्या है? भैया समस्या है, एक मिनट इनको समस्या है, समस्या है, समस्या हम बता रहे सुन बीजेपी से समस्या है। बीजेपी जैसे कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, राशन कार्ड आपका नहीं बना? नहीं बना है। अरे यार ये सबका साथ सिलेंडर ब्लैक में लेते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ब्लैक में लेते हैं, विकास करती है। सिलेंडर नहीं मिला है, ब्लैक में लेते हैं, ब्लैक में लेते हैं। बताइए, और आप लोग बताते हैं, कहते हैं कि मुस्लिमों को एक मिनट बोलू, रुक जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी से ऐसे मुसलमान नाराज है जो गली गली चौराहा पे चुराते थे, जो लोग को मारते थे, जो लोग गुंडाई बंद करते थे, जो अतीक के इशारे पे मर्डर करते थे, वो ऐसे मुसलमान खुश नहीं है। जो शरीफ मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी के बढ़िया से हर काम से खुश है। ये लोग गुंडे लोग हैं, इनको गुंडाई खत्म हो गई है। सुनिए पहले, गुंडाई खत्म हो गई। अरे गुंडाई इनकी खत्म हो गई। मुजफ्फरनगर दंगा, अरे रुक जाओ। अभी इनके मुसलमान के रहनुमा आजम खान को ठोस दिया, किसकी बदौलत? जिसमें से 36 मुकदमा 30 मुसलमानों ने कराया। क्या मुसलमान हो? अरे रुक जाओ, तुम ही तो चला दे बकरी। अरे रुक जाओ, चुप हो जाओ। अरे किसने मुकदमा अरे किया? चुप रहो। उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने किया भाई, मोदी ने नहीं अरे किया। चुप कराओ, एक मिनट बात ये करो। आजम खान ने मुकदमा उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने किया। अभी इनके सवाल का जवाब आप दीजिएगा। चलिए, हम कह रहे हैं भाजपा मुसलमान के लिए ठीक नहीं है, इस बात से चलिए मैं मान लिया। 83,000 बेघर मुजफ्फरनगर दंगा में किसने करा दिया? 40 हत्या 40 हत्या लखनऊ में हुई, तब अखिलेश यादव सीएम थे, आसिफ के यहाँ नहीं जाते थे। यादव परिवार देवरिया चले जाते हैं, तब इनसे पूछिए, वो वही लोग हैं, इनका भला होता होगा क्योंकि इनकी दलाली चलती थी। जब भाजपा की सरकार आ गई, इनकी दलाली बंद हो गई। मुसलमान की रहनुमा करने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमान को सम्मान देने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे आई। जिस मदरसे में देवबंद में आतंकवाद से रिश्ता बताया जाता है, आज वही के मदरसे के इमाम टॉपर हो रहे हैं। इनको नहीं, ये पढ़े लिखेंगे ही नहीं, तो इनको पढ़ाई लिखाई से मतलब क्या है? ये तो तमंचा पे भरोसा करेंगे, कलम पे करेंगे नहीं। तो इनको तमंचा जरूरी नहीं, कलम नहीं जरूरी, इसलिए कलम की सरकार इनको खराब लगी। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा ना होने के कारण मैं वीडियो को बंद करूंगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपना राय दिया, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ताकि देश के हर एक नागरिक को ये बात पता चले। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।